हेलो एवरीवन, दिस इज सचित एंड इस वीडियो में वी आर स्टार्टिंग विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब इफ़, एल्स एंड एलिफ। तो इफ़, एल्स एंड एलिफ का मतलब क्या हुआ यार? जब तुम इसको इंग्लिश के हिसाब से पढ़ते हो, इफ़ मतलब हिंदी में अगर, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग पाइथन से ये बोल रहे हैं कि यार तू डिसीजन बना, राइट? डिसीजन बना किस बात का? कि अगर एक इफ़, राइट, अगर एक गिवन कंडीशन ट्रू है तो ये कर, एंड अगर एक गिवन कंडीशन फॉल्स है तो ये कर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी विल बी मेकिंग आर न्यू फाइल हेयर विद द नेम ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स में क्यों नाम रख रहा हूँ यार, दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर इन द वीडियो, राइट? ओके, सो इफ से पहले यार एक चीज़ समझनी पड़ेगी, दैट इज़ इनपुट। ठीक है, तो इनपुट क्या होता है यार? कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमने प्रोग्राम लिखा एंड देन उसके बाद एक यूज़र ने उसको इस्तेमाल किया, राइट? तो इनपुट में क्या हो रहा है यार? हम जो हमारा यूज़र है, हमारा प्रोग्राम हमारे यूज़र से इनपुट ले रहा है डेटा की। ठीक है, तो डेटा का टाइप भी होगा जो वो इनपुट लेगा। ठीक है, तो वो इनपुट कैसे लेना है हम उसके बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम। ठीक है, हमें जो इनपुट है वो नेम चाहिए, तो हमने लिखा नेम एंड इनपुट की यार ये फंक्शन आ जाता है यहाँ पे। ओके, पहले जूम कर लेते हैं। हाँ, इनपुट फंक्शन बनाया हमने। अब फंक्शन है, नॉर्मल ब्रैकेट्स हमने यूज़ किए एंड देन प्रॉम्प्ट। अभी हमें प्रॉम्प्ट आएगा कि क्या लिखा जाएगा जिसके बाद उसको इनपुट देना है, राइट? तो हमने लिखा एंटर योर नेम। ठीक है, एंड देन कॉलन डाल के स्पेस। ठीक है, क्योंकि उसको स्पेस भी तो चाहिए ना लिखने के लिए। ओके, तो जब हम इसको रन करेंगे एंड देन उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछेगा वो एंटर योर नेम। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया सचित। तो अब उसको जो है वैल्यू मिल गई है, जो नेम है, नेम वेरिएबल ने इनपुट लिया और इनपुट में उसको मिला सचित, राइट? तो अब ये जो नेम है इसके वैल्यू सेट हो गई, नेम इज इक्वल टू सचित, क्योंकि उसको वो इनपुट मिला है कंसोल से, हमारा यूजर से। ठीक है, अब हमने एक एज बना लिया। ठीक है, एज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, बहुत स्मार्ट है मेरा आईडी, सब कुछ कर देता है मेरे लिए, राइट? ठीक है, तो हमने एज का इनपुट लिया, हम इसको रन करेंगे। तो पहले नाम पूछेगा, वो नाम सचित, उसके बाद एज, मेरी 15 एज है तो 15। अब नेम इक्वल टू सचित सेट हो गया एंड एज इक्वल टू 15 सेट हो गया। अब यार जो इनपुट फंक्शन है ना, इसका एक बेसिक रूल है जो कि हमेशा फॉलो करता है। दैट रूल इज कि जो इनपुट हम दे रहे हैं उसको, दैट इनपुट विल बी टेकन बाय डिफॉल्ट इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। जो हमारा डेटा का टाइप होगा ये उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में ले लेगा। तो जब मैंने इसको एज में नंबर दिया 15, तो इसने उस 15 को एज ए स्ट्रिंग लिया हुआ है। मैंने बताया था ना कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि एज इक्वल टू 15, ठीक है, ये नंबर हो गया, एंड एक होता है कि एज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इसको कॉलन में ले लिया। ठीक है, तो ये दिस इज एन इंटीजर एंड दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसने इसको ये वाला जो सेकंड वाला टाइप है वो कंसिडर किया हुआ है, जो कि हम नहीं चाहते। वी वांट द एज टू बी अ नंबर, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, हम इनपुट को बोलेंगे कि यार नहीं, तूने स्ट्रिंग में ले लिया लेकिन मुझे वो इंटीजर में चाहिए। तो अब किसी भी डेटा टाइप को किसी और में कन्वर्ट करने के लिए पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट, INT उसका शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन समझ लो, तो INT हम लगा देंगे। तो बेसिकली हम इनपुट फंक्शन को इंट के अंदर रैप कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इंट इनपुट, तो यानी कि हम जो भी इनपुट इसको आएगी वो इंट में कन्वर्ट होगा पहले एंड देन वो एज अ वेरिएबल सेट होगा। तो अगर इसको फिर से लिखे तो एज इक्वल टू, हमको इंटीजर चाहिए तो इंट का फंक्शन लगाया हमने ब्रैकेट्स डाले उसके। अब इंटीजर में किसको कन्वर्ट करना है, इनपुट को कन्वर्ट करना है। इनपुट का फंक्शन डाला, ठीक है, इनपुट का फंक्शन डाल के हमने उसका, उसके ब्रैकेट्स में उसका जो है, हमने उसका वो डाल दिया, प्रॉम्प्ट डाल दिया, एंटर योर एज। ठीक है, उस तरीके से ये समझ में आया। तो जब हमने इसको अब हम इसका टाइप प्रिंट करते हैं एज का, कि वेरीफाई करते हैं ना कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो हुआ कि नहीं हुआ। तो हम प्रिंट करेंगे टाइप, फंक्शन है, ऑफ एज। हमने प्रिंट किया, रन किया, नेम सचित, एंटर एज 15। अब ये क्लास इंट, तो यानी कि ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, क्या, एज। तो यानी कि हमने जो कन्वर्जन किया था वो हमारा सही हो गया। एंड अगर हम इसको टेस्ट करें नेम के लिए, तो नेम में जो है ये स्ट्रिंग आना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे सचित, ओके, एज 15, तो क्लास str इज अगेन शॉर्ट फॉर्म फॉर स्ट्रिंग। ठीक है,
तो इनपुट में हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ था, तो उसने उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ले लिया। इफ वी वांट हम इसके ऊपर भी str का लगा सकते हैं, बट अगेन दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि इनपुट्स जो है वो कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब एक सिस्टम बनाते हैं वोटिंग का। वी ऑल नो दैट कि अगर हमारी जो एज है वो 18 से ऊपर है या फिर 18 के इक्वल है, देन वी आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथन को बोलने वाले हैं कि यार पाइथन सुनो डिसीजन कर किस बात पे, कि अगर उसने जो एज एंटर करी है वो 18 से इक्वल या फिर उससे ऊपर है, तो उसको बता, यूज़र को बता कि हाँ तू एलिजिबल है फॉर वोटिंग, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए इफ़ का जो ब्लॉक है वो बनाऊंगा, एंड देन यू सी कि कैसे कैसे ही होता है, ठीक है। तो इफ़ हमने पहले लिख दिया इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, अभी सारा समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड में हमने डाल दिया यहाँ पे 2 डॉट वाला, इसको कोलन बोलते हैं, सेमी कोलन बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया, एंड देन हमने लिख दिया प्रिंट यू आर, क्या है यार ग्रामर मेरी, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। तो अब एक बार रन करके देखते हैं ताकि तुम समझ लो, ठीक है। सचित लिखा मैंने, हमने अपनी एज डाल दी 20, ठीक है। तो यू आर एलिजिबल टू वोट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था यार दैट पाइथन इतना सिंपल है कि तुम उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये क्या बोल रहा है हमसे। तो इफ़ अगर हमारी जो एज है, इफ़ एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 देन डू दिस। तो अब जब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाला, ये 2 डॉट, इसका मतलब क्या है यार, ये एक नेसेसरी है, मतलब पाइथन के सिंटैक्स का जो कोड लिख रहे हैं, कोड का पार्ट है। ये जो 2 डॉट्स हैं ये पाइथन को बता रहे हैं कि नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू ब्लॉक ऑफ कोड। जब मैंने यहाँ पे करके इसको एंटर दबाया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ये कर्सर है, ये जो मेरा ब्लिंक कर रहा है ना, ये जो कर्सर है मेरा, ये आगे को शिफ्ट हो गया। मेरा जो कर्सर है वो आगे को शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पे एक पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट का एक नॉर्मल खाली बना दिया। तो अब ये जो तुम देख सकते हो, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है। ये किसका ब्लॉक है, ये इफ़ का ब्लॉक है। तो अब हम यहाँ पे इस इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, एक्चुअली कोडिंग लैंग्वेज में इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, कि ये एक ब्लॉक आगे में इंडेंट हुआ है। तो अब हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो सारा तब एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी जो इफ़ की गिवन कंडीशन है वो सक्सेस हुई है कि नहीं हुई है, अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रू है या फिर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और समझाता हूँ अभी मैं। तो जब इफ़ का जो सिंटैक्स है वो क्या है कि हमने पहले लिखा इफ़, उसके बाद हमने एक कंडीशन दी जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही तो इफ़ का जो ब्लॉक का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड अगर वो सक्सेसफुल होती है, जो कंडीशन है वो ट्रू निकल के आती है, जैसे इस केस में मैं 20 दी अपनी एज, तो पाइथन ने क्या देखा कि यार ये जो 20 है ये 18 से बड़ा है, ठीक है। जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई कि हाँ, पाइथन ने कहा हाँ यस, जो कंडीशन गिवन है वो ट्रू है। उसके बाद वो इस ब्लॉक के ऊपर आ गया कि अब जो इस ब्लॉक में लिखा हुआ है मुझे वो एग्जीक्यूट करना है। तो उसने लिख दिया यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब उसके बाद इफ़ एज, अब ये देखो जो कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, इफ़ जो है वो 90% ऑफ द टाइम्स इंटीजर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, कि बिकॉज ये जो कंपेयरिंग वाला है, कंपेयरिंग साइंस बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ठीक है। ये कंपेयरिंग जो है ये नंबर्स के बीच में ही होती है। तो अगर मैं यहाँ पे जो इंट का फंक्शन है वो नहीं दूंगा, मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूँगा, तो ये मुझे एरर दे देगा कि यार ये जो एज है वो तो एक्चुअली में जो है हमारा स्ट्रिंग है। तो हमको ये हर बार मेक श्योर करना है कि हमने एज के जगह पे हमने जो इंट है वो लगाया हुआ है। एक बार करके देखता हूँ, ठीक है, तुमको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा एरर आता है, ठीक है। 20 लिखा मैंने, वो एरर दे देगा, ठीक है। कि अब उसने एरर क्या दिया, टाइप एरर, कि हमारा जो टाइप है वो सही नहीं है, वो सपोर्टेड नहीं है। हमने जो कंडीशन दी है इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ str एंड इंटीजर, ठीक है। तो हमारा टाइप एरर है, हमारा जो टाइप है डेटा का, ये जो हमने एज दिया है ये सही नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो एज का जो है हमारा ये न्यूमेरिक्स में होना चाहिए, वो इंटीजर में होना चाहिए। ओके, ये समझ लिया हमने। अब मैंने फाइल का नाम ब्लॉक्स क्यों दिया था तुमको समझ में आ गया होगा यार,
कि ब्लॉक्स क्यों, क्योंकि ये जो है ये पूरा एक ब्लॉक बन चुका है इफ़ का ब्लॉक, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये होगा, ठीक है। अगर मैंने अपनी जो एज है वो 15 डाली तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने एल्स के लिए कोई ब्लॉक डाला ही नहीं, ठीक है। अब इफ हो गया हमारा, नाउ वी विल स्टार्ट विद एल्स। तो जब मैंने एंटर दबाया वो अगेन मुझे इंडेंट करके वो मुझे ब्लॉक के अंदर ही कोड करने को बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे इफ के अंदर नहीं कोड करना, मुझे इसको इफ के बाहर कोड करना है। जो एल्स ब्लॉक है हमारा वो हमेशा इफ के बाहर कोड होगा, ठीक है। अब एल्स लिखा मैंने, सिंटेक्स का पार्ट है, एंड देन मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया एंड देन एंटर किया। तो जब मैंने सेमीकोलन डाला अगेन उसने मुझे अगली वाली लाइन पे आते टाइम उसने मुझे आगे भेज दिया कि अब आपको ब्लॉक में कोड करना है, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया कि अब एल्स का मतलब क्या है यार, एल्स का मतलब ये कि इफ एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स तो अगर ये हुआ तो ये करो, अगर नहीं हुआ एल्स तो इंग्लिश के फॉर्मेट में देखो ना, तो ये वाला होगा जो मैं अभी लिखूंगा। तो हम प्रिंट करेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मेरे आईडी ने पूरा कर दिया, बहुत समझदार है, ठीक है, कि हमारा जो हमारी जो एज है वो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो यार कि हमारी जो प्रिंट है ये वाला हमारा एक ब्लॉक है इफ़ का, जो कि तब एग्जीक्यूट होगा अगर इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू है। अगर वो फॉल्स होती है, ठीक है, अगर वो फॉल्स होती है तो वो ये चेक करेगा कि यार एल्स का ब्लॉक है कि नहीं है। अगर एल्स का ब्लॉक है तो जो एल्स के ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, ये जो प्रिंट है ये एल्स के ब्लॉक के अंदर है ना, तो वो प्रिंट होगा। अगर एल्स का ब्लॉक नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था यहाँ पे कि कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ था। फिर से रन करके देखते हैं, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेम सचित एंड हाउ ओल्ड आर यू में मैंने अगर 15 डाल दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है, वो बता रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इफ़ की कंडीशन थी वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए वो एल्स के ऊपर आ गया। अब कंडीशन देखो यार, कंडीशन डालने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी स्मॉलर दैन इक्वल टू, ठीक है। जो हमारा ग्रेटर और स्मॉलर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, अगर मैंने इसको कर दिया इक्वल टू ग्रेटर देन तो वो एरर दे देगा, दैट इज नॉट द करेक्ट सिंटेक्स। जो इक्वल टू है वो हमेशा बाद में आना चाहिए, एंड जो कंपैरिजन वाला जो ये होता है ब्रैकेट कंपैरिजन वाला, ये पहले आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको उल्टा करा हुआ है तो ये मुझे एरर दे रहा है, रेड लाइन दे रहा है, रेड लाइन मीन्स एरर, ठीक है, हमें वो नहीं करना यहाँ पे। तो पहले हमारा जो है हमारा ब्रैकेट आएगा, एंड देन उसके बाद हमारी जो है इज इक्वल टू आएगा, उसके बाद ही हमारी जो कंडीशनिंग है वो सही तरीके से जा पाएगी। तो अभी के लिए यार हमने इफ और एल्स के बारे में समझा। इसका एक और फंक्शन भी होता है या फिर एक तरीका भी होता है एलिफ का, तो वो थोड़ा सा उसमें और समझाना पड़ेगा, तो वो हम लोग अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे। थैंक यू।